शनिवार को कुष्मांडा देवी मंदिर प्रांगण में उत्तर प्रदेश की पूर्व सांसद एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कमल रानी वरुण की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर दिवंगत नेत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में स्वर्गीय कमल रानी वरुण के परिजनों सहित स्वप्निल वरुण द्वारा श्रद्धांजलि सभा का संचालन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें आमजन को महाप्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर बिल्लौर विधायक, गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, सांसद भोले सिंह, कानपुर ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष उपेंद्र नाथ पासवान सहित भाजपा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। पूरे आयोजन की विशेष कवरेज हमारे सह संपादक शाहिद खान द्वारा की गई है, जिन्होंने स्वप्निल वरुण से बातचीत में स्वर्गीय कमल रानी वरुण के प्रेरणादायक राजनीतिक जीवन और योगदान की स्मृतियों को साझा किया है। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स की इस रिपोर्ट में। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त जो है हम लोग घाटमपुर की एक कुष्मांडा देवी का प्रांगण है, एक देवी के प्रांगण में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक देवी की जो है श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लोग आगे यहाँ मौजूद हैं। कमल रानी वरुण जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रहती दुनिया में भी उन्होंने वो जो काम किए हैं और जाने के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज उनकी बेटी हमारे बीच में मौजूद है। दीदी, क्या कहना चाहेंगी आप इस मौके पर के अभी सांसद जी भी आए थे और आपकी माता जी की कई यादें उन्होंने साझा की और मैं देख रहा था, मैं शूट कर रहा था तो वो बातें जब उनकी हो रही थी तो उनकी भी आंखें जो डबडबा गई थी और आप भी कई बार आपने अपने आंसू पोंछे हैं। ऐसी माँ जो जिनके संस्कार आपके अंदर हैं और आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। पिछली बार भी मैंने एक बार आपका इंटरव्यू लिया था, तब भी जो है आप भावुक हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपके अंदर होता है। आप जब माँ की बात करते हैं, हमें लगता है कोई दुख कोई दर्द हो, आपके मुंह से निकलता है माँ, सबसे पहला शब्द। और वही शब्द पहले बच्चा सीखता भी। जब वो जो माँ शब्द जो व्यक्तित्व होता है, जब वो जाता है तो एक बच्चे का, चाहे वो जितनी भी उम्र का, उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। लेकिन मेरी माँ ने जाने के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है, चाहे घाटमपुर के रूप में ले लीजिए, यहाँ के लोगों के रूप में ले लीजिए, यहाँ के जो कार्यस्थल है उनके रूप में ले लीजिए। मेरे लिए वो सब उनकी एक धरोहर है, जिसको मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं संभाल पाऊँ और उनका जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप चल के उनकी छवि को अपने अंदर उतार के उनके काम दीदी, आज 5वीं उनकी जो है हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं। पुण्यतिथि उनकी है और क्षेत्र के विधायक, सांसद, कई उनके जो है चाहने वाले, जिनको पता चला कि आज उनकी पुण्यतिथि है, जिनको कार्ड भी नहीं मिला श्रद्धांजलि का, उन्होंने बैनर पे देखा कि आज वरुण जी का जो है, कमल रानी वरुण जी का आज जो है उनकी पुण्यतिथि है, तो वो दौड़े चले आए। ये मोहब्बत जो है, ये जो अपनापन है लोगों के बीच में, ये आप इसको कैसे जो है किस नजरिए से देखती हैं आप? देखिए, मेरी माँ का घाटमपुर से जुड़ाव 95 से। वो दूसरी बार जब कॉर्पोरेटर हुई उसके बाद ही उनको यहाँ का टिकट मिला, तब लोकसभा घाटमपुर हुआ करती थी और वो जुड़ाव जो है वो मैं आज तक महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और मेरी माँ के अंदर घाटमपुर शब्द से ही इतना बड़ा जुड़ाव था कि जैसे मैंने कभी बताया उनको कि मम्मी कोई घाटमपुर से बाहर आया है तो वो तुरंत कहती थी, बेटा उनको बिठाओ, बहुत दूर से आया है, पानी दो पहले। तो ये जो भाव थे वो मेरे अंदर भी आए, क्योंकि उन्होंने ये महसूस कराया ना कि घाटमपुर उनका मायका है और मायका से जो आता है वो बहुत ही मतलब अंदर से भाव विभोर करने वाला होता है। मायका हर एक को प्यारा होता है। वही उन्होंने मुझे जब बताया कि ये मायका है तो तुम्हारा ननिहाल है, आज वही भाव लेके मैं भी चल रही हूँ। और एक और विषय भी है, जब माँ की पुण्यतिथि की बात होती है तो मैं सूचना नहीं देती हूँ और सिर्फ एक बैनर या एक छोटा सा मैसेज चलता है और वो इतने लोगों तक पहुँचता है कि यहाँ उपस्थिति हो। ये उनका प्यार है, ये उनका स्नेह है जो आज मुझे लोगों के बीच मिलता है। आज उनका किया हुआ मैं काट रही हूँ। उन्होंने जो बोया था, जिसको कहते हैं ना स्नेह, मोहब्बत, प्यार, वो आज मुझे मिला। इसी को कहते हैं ना कि माँ और पिता जो करते हैं वो बच्चे उसको भोगते हैं। आज मुझे वही स्नेह मिल रहा है। और जैसा कि अभी आपने सुना ही होगा कि अभी भोले जी आए थे, उन्होंने जो कहा, उनको भी मैं बचपन से मामा कहती आ रही हूँ। वही प्यार स्नेह वो मुझे देते आ रहे हैं और आज मैं भी यही चाहती हूँ कि जो उन्होंने यहाँ से पाया है वो मैं निरंतर पाती रहूँ यहाँ से कर। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, जिले की कई जिम्मेदारियां हैं। फिर भी मैं देखता हूँ जो आप घाटमपुर आती हैं, आपकी जब गाड़ी का आगमन यहाँ होता है
तो आप एकदम से घुल मिल जाती है। क्या कहना चाहेंगी? इस आखिरी मेरा आपसे ये कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगी? घाटमपुर के लिए जो मोहब्बत है वो उसका इजहार कैसे करेंगी आप हमारे चैनल के माध्यम देखिए, लोगों के लिए विधानसभा हो सकती है, लोकसभा का एक विधानसभा हो सकती है, लेकिन ये मेरा ननिहाल है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष की तरह नहीं देखती। मैं उसको या तो मामा मानती हूँ, या अपना भाई मानती हूँ, या मामी मानती हूँ, या भाभी मानती हूँ। तो जब ये स्नेह का बंधन होता है, इसमें कहीं भी औपचारिकता नहीं है, इसलिए घुल मिल जाती है। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मुझे यहाँ रोटी भी मिलेगी, मुझे यहाँ सम्मान भी मिलेगा। ये सम्मान मुझे सब जगह नहीं मिल सकता। ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये मुझे सब जगह नहीं मिल सकता। इसलिए घाटमपुर में ऐसा जुड़ाव है, ऐसा प्रेम है कि जिसको मैं जब नाम सुनती हूँ ना घाटमपुर, तो वही स्नेह आज मेरे अंदर उमड़ता जो मेरी माँ के अंदर। और रही बात आगे की, तो घाटमपुर के लिए जो मेरी माँ सोचा करती थी मेरे लिए कि कभी वो मुझको अपने आगे लाके बैक फुट पे जाके मुझे यहाँ का विधायक बनाएंगी, तो मैं यहाँ विधायक बन के नहीं आना चाहती, लेकिन विधायक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं यहाँ का वो रिश्ता निभाना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे संजो कर किया है, एक भांजी का, एक बेटी का, और निरंतर निभाते हुए अपने काम को, अपने जीवन को यही देखती हूँ। बस यही शुभकामनाएं आप सबसे भी चाहती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ वो आप लोगों के द्वारा, आपके माध्यम से मुझे मिले और मैं आगे यहाँ के काम करूँ। बहुत बढ़िया। विधायक जी यहाँ मौजूद हैं और मैथानी जी एक ऐसी हस्ती है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो उन्होंने काम किए हैं, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उन्होंने इस पुण्यतिथि के अवसर पर कमल रानी वरुण जी को जो अपना गुरु माना है। सर, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति था, पहले 9 साल महामंत्री रहा, 8 साल अध्यक्ष रहा, तो संगठन में क्या करना चाहिए उसका तो मुझे ज्ञान था। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मुझे लगा कि एक विधायक क्या करता है इसका मुझे वास्तव में ज्ञान नहीं था, इसकी स्वीकारोक्ति में मुझे कोई संकोच नहीं। और जब सदन में मैं पहुंचा, मुझे नहीं पता था कि बेल में सत्ता दल के लोग नहीं जाते हैं। मैं बेल में चला गया और उस बेल में जाने के बाद पूरे सदन के लोग हंसने लगे। उसमें केवल एक व्यक्ति ऐसी थी जिन्होंने हंसा नहीं, बल्कि इशारे से उन्होंने मुझको बुला के, वो समझ गई कि ये विधायक है लेकिन इनको ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुझको एक अपने बेटे की तरह, बच्चे की तरह अपने पास बैठाला और उन्होंने मुझे बताया कि एक विधायक को सदन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार, कैसे याचिका लगानी चाहिए, कैसे नियम के अंतर्गत काम करना चाहिए और कैसे सदन का प्रयोग करते हुए जनता के लिए विकास के कार्यों को ले जाना चाहिए। मैंने उनकी जो पूरी क्लास ली, तो मैं आज उत्तर प्रदेश के सदन में सर्वाधिक, अगर कोई सील्स के लोग होंगे तो उसमें मेरा भी नाम आता है, जिसमें मैं सर्वाधिक डेवलपमेंट के कामों को अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में लेकर आया। इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो मेरी गुरु कमल रानी वरुण जी को जाता है, जिन्होंने मुझको अपने शिष्य की तरह, अपने बेटे की तरह मुझे पूरा शिक्षा दीक्षा उस विधानसभा के संवैधानिक पीठ की दे करके मुझको इस लायक बनाया कि मैं आज जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सारे कार्यक्रम छोड़ करके मैं अपनी कमल रानी वरुण जी, अपने गुरु को संवेदना प्रकट करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। कहना चाहेंगे? देखिए, जो एक बार पृथ्वी पे आया है वो जाएगा तो जरूर, लेकिन कमल रानी असमय चली गई। मैं तो उनके साथ पार्षद थी, लेकिन मुझे वो भी दिन याद है जब कोई महिला नहीं मिलती थी कि पोलिंग एजेंट बनाओ। कमल रानी उस जमाने से अपने वहाँ चूना भटिया के पास 89 में जब सरदे मामा जी चुनाव लड़े थे, तो फिर उस बूथ पर बहन मिली 89 की तो बात, उससे पहले कमल रानी जो बूथ अध्यक्ष पर क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता को समर्पित कर दिया और हमारा उनका तो बड़ा साथ था। बस एक बात कह के मैं अपनी बात भी खत्म करती हूँ। कमल रानी बड़ू सांसद थी, कमल रानी बड़ू को पता था कि मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं। एक बार मैं लखनऊ गई, शीला गौतम भी सांसद थी, मैं उनके यहाँ रुकी थी और मेरा शुक्रवार का व्रत था। तो कमल ने ये कहा था कि आपको मेरे यहाँ खाना खाना है, भोजन करना। हम कहा आज मेरा व्रत है। उन्होंने कहा इससे नहीं, मतलब यही खाओगे। तो ठीक है, आज आपको बताते हो, क्योंकि कमल रानी के यहाँ अंडा उंडा बनाती रही हूँ। उन्होंने सारे बर्तन बदल दिए, यहाँ तक कि हमारे वो बनाने के लिए एक छोटा सा सिंगल चूल्हा मंगवाया, किचन धुलवाया और अपने हाथ से पराठा और सब्जी बना के। ये स्नेह हमारा कमल रानी वरुण का था।
अभी चौपाल लगती थी देहातों में, हम दोनों एक ही गांव में रुके और एक रात दोनों जन जिसके यहाँ रुके थे गांव में, हम लोग एक पंडित जी के घर रात भर रुके, सवेरे हम लोग नहा धोकर पहुंचे। तो कमल रानी बरू ने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी किया। मरने से थोड़े दिन पहले जब बेकरू कांड हुआ था, वो 7 लाश आई थी, तो मंत्री थी हमारी गाड़ी में, हम वो उन्हीं गाड़ी में बैठे थे। हमने पूछा बहन तबीयत आपकी खराब है? कहीं नहीं पंडा जी ऐसे चलता बोलता रहा। उसके बाद थोड़े दिन बात दे रही। उनका समय जाना उनके परिवार के लिए तो क्षति थी भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी क्षति। हमें नहीं लगता कि ऐसी महिला अब हमारे जीवन में फिर कभी नहीं। चली गई, भगवान, मैं तो यही बोलती हूँ कि उनको अपने निश्चित तौर पर उनको अपने शरण दिया होगा अपने चरणों में। आज जहाँ है वो, उनकी बेटी है, उत्तर सुना है उनके भी होता है, और बहुत अच्छा।